Linear differential equations with constant coefficients, video number 12. Particular integrals, video number 6. And shortcut methods, video number 4. ये दौर चल रहा है शॉर्टकट मेथड्स पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। उस क्रम में ये चौथा वीडियो है। एग्जाम्पल की नंबरिंग हम शुरू से ही कर रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस प्लेलिस्ट, और अभी हम पहुंचे हैं एग्जाम्पल 15 पर। ऐसे नंबर डालने से पता चलता है कि इस प्लेलिस्ट में हमने कुल कितने सॉल्व एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल आपके सामने बताए। Solve the differential equation d cube plus a square d operated on y is equal to sin ax. d cube plus a square d operated on y equals to sin ax. Number 1, f of d operated on y is equal to q जैसा ही। ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे f of m equals to 0, फिर इसको सॉल्व करेंगे। m cube plus a square m equals to 0 implies that m into m square plus a square equals to 0 implies that m is equal to 0, और इससे आएगा m is equal to 0 plus minus ia. Therefore complementary function is equal to c1 e to the power 0x plus, अब इसके लिए e to the power 0x into c2 cos ax plus c3 sin ax equals to c1 plus c2 cos ax plus c3 sin ax, ये CF आ गया। Now PI equal to particular integral is equal to 1 upon f of d operated on q, that is particular integral is equal to 1 upon d cube plus a square d operated on sin ax equals to 1 upon d square plus a square, फिर 1 upon d operated on sin ax। नीचे d कॉमन ले लिए। 1 upon d का रेसिप्रोकल ऑपरेटर है, इनवर्स ऑपरेटर। d माने डिफरेंशियल, 1 upon d माने इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल कितना होगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन कॉस ए एक्स। नंबर 2, अगर आपको ये याद है तो आप इसकी वैल्यू नीचे डायरेक्ट लिख दीजिए, और अगर नहीं याद है तो फिर निकालिए। निकालने में बहुत समय नहीं लगेगा, मुझे लगता है 3 साढ़े 3 मिनट लगेगा। डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, तो नीचे 0 हो जाएगा। तो जब ऐसा करने से नीचे 0 हो तो हम P2 का इस्तेमाल करते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर 1 upon d square plus a square e to the power i a x equals to, इस वाले में x के कोफिशिएंट को d की जगह पे रखते हैं, यानी i a को, तो ये हो जाएगा i स्क्वायर a स्क्वायर माने माइनस a स्क्वायर, नीचे 0 हो जाएगा। तो इस केस में जब नीचे 0 होता है तो क्या करते हैं, आपको मालूम है x इंटू 1 अपॉन इसका डेरिवेटिव d के रिस्पेक्ट में 2d e टू द पावर i a x इज इक्वल टू x अपॉन d, और फिर इंटीग्रल e टू द पावर i a x अपॉन i a, 1 अपॉन i माइनस i होता है, तो ये हो गया माइनस x बाई 2a x अपॉन 2a
और 1/i का माइनस लिख दिए, i और लिखना बाकी है, तो i e⁻i⁴ax। देयरफॉर 1/d² प्लस a², इससे आयलर्स थ्योरम की मदद से लिख दीजिए cos ax प्लस i sin ax इक्वल्स टू -x/2a i इंटू, फिर इसे भी वैसे ही लिख दो आयलर थ्योरम की मदद से cos ax प्लस i sin ax। अब हमें कौन सा चाहिए? हमें cos वाला चाहिए, माने रियल पार्ट को हम इक्वेट कर दें। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, equating real parts on both the sides, we have 1/d² plus a² operated on cos ax is equal to -x/2a, i इंटू cos ax इमेजनरी पार्ट हो जाएगा, और दिस इंटू दिस i इंटू i -1, तो यही आ जाएगा माइनस sin ax, यानी कि x/2a sin ax। पुटिंग इट इंटू we get pi is equal to -1/a और ब्रैकेट के अंदर x/2a sin ax, यानी कि -x/2a² sin ax। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। Hence the complete integral of 1 is, y equals to cf plus pi, that is y equal to, याद है भैया, c1 plus c2 cos ax plus c3 sin ax, हमें यही याद आ रहा है, -x/2a² sin ax, वेयर जरूर ऐसा लिख दिया करिए लास्ट में, c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए किया जाए। एग्जाम्पल 16, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d² plus 4 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू sin² x। हर रंग ढंग के एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रख देंगे। d² plus 4 operated on y is equal to sin² x। Number 1, it is of the form f of d operated on y equals to q। ऑक्सिलरी इक्वेशन f of m equals to 0, यानी कि m² plus 4 equals to 0, यानी कि m² is equal to -4, यानी कि m is equal to 0 plus -2 iota। Therefore complementary function is e⁻0x into c1 cos 2x plus c2 sin 2x। ये सब बातों को गौर कर लिया करो, कितने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ये नोटिस कर लेना चाहिए। ऑर्डर टू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से ज़्यादा इसके सोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, कम होंगे तो जनरल सोल्यूशन नहीं होगा, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। इक्वल्स टू c1 cos 2x प्लस
C2 sin 2x, चाहो तो यहीं पे लिख दो C1 एंड C2 बीइंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में एक बार पुनः छोटा सा प्रवचन दे रहे हैं। इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कंसीडर करते हैं डी स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स टू 0 और इसको सॉल्व करते हैं। इट्स सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये सोल्यूशन है किसका? इसका। तो इसका जो ये हिस्सा है इसी को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं, इसका। देयरफॉर C डॉट F डॉट इज इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, या ऐसे लिखिए देयरफॉर C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1। इसी को हम लिखते हैं CF इक्वल टू करके। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? y इक्वल टू करके लिखिएगा तो ये सोल्यूशन होगा किसका? इसका। और इसका जो ये हिस्सा है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है। इसके सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, इसके सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं। y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF क्या चीज़ है समझ में आ गया? इसका सोल्यूशन। हाँ, एक बार फिर से रिवाइज कर दिए, मान लीजिए उतर गया चित्त से। पर्टिकुलर इंटीग्रल भी एक बार देख लें फिर से। f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू q, इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन q। हियर 1/f ऑफ d इज इनवर्स ऑपरेटर ऑफ f ऑफ d। तो अब इसकी वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करिए तो इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। चूंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसलिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें यूं भी नहीं होगा क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट CF में आ चुके हैं, इसलिए भी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले में हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसीलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जितने कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी इन्वॉल्व होंगे सोल्यूशन में वो CF में आ चुके होते हैं। आइए इसमें आगे बढ़ें। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन q, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स, ये जो पावर इसको हम एंगल मल्टीपल में व्यक्त करेंगे 1/d स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे 1 माइनस cos 2x/2। इज इट करेक्ट? implies that particular integral is equal to 1/d square plus 4 operated on 1/2 minus 1/d square plus 4 operated on cos 2x/2। ये 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। 1/d स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन 1, इसमें भी 1/2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, ऑपरेटेड ऑन cos 2x इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर प्लस 4, इसे e⁻0x लिख दिए, माइनस 1/2 d स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर का निगेटिव यानी -4 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो फिर इसमें हम P2 का इस्तेमाल करेंगे, वो अलग से करना पड़ेगा। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं याद है तो फिर इसको अलग से करिए। इक्वल्स टू
डी की जगह 0 रखो, 1/2 1/0 + 4 e टू द पावर 0x माइनस 1/2 1/d² + 4 cos 2x इक्वल्स टू, ये 1 है, ये 1/4 है, ये 1/2 है, तो कुल मिला के हो गया 1/8 माइनस 1/2 1/d² + 4 cos 2x नंबर 2। अब चलो इसको निकालें। वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 e टू द पावर i 2x इज इक्वल टू, d की जगह पर 2i रखोगे तो नीचे 0 हो जाएगा। नियम के मुताबिक x इंटू 1/d² + 4 का डेरिवेटिव ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर i 2x इक्वल टू x/2 1/d माने इंटीग्रल e टू द पावर i 2x अपॉन 2i, 1/i माइनस i होता है तो माइनस x/4 फिर ब्रैकेट में i e टू द पावर i 2x implies that 1/d² + 4 ब्रैकेट में cos 2x + i sin 2x इक्वल्स टू माइनस x/4 i ब्रैकेट में cos 2x + i sin 2x। ये रहा। हमें कॉस वाला चाहिए ना, ये वाला इक्वेटिंग रियल पार्ट्स। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ द साइड्स वी गेट 1/d² + 4 ऑपरेटेड ऑन cos 2x इज इक्वल टू, रियल पार्ट चाहिए बेटा, i इंटू आई करोगे तो कितना आएगा -1 और ये माइनस प्लस, यानी x/4 sin 2x, x/4 sin 2x। पुटिंग इट into we get pi equals to 1/8 माइनस 1/2 ब्रैकेट, ये जो भी निकला x/4 sin 2x इक्वल्स टू 1/8 माइनस x/8 sin 2x इक्वल्स टू 1/8 कॉमन ले लो, 1 माइनस x sin 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो था हम मिटा दिए झटके में, वो हमको याद है c1 cos 2x + c2 sin 2x था। Hence the complete integral is hence the complete solution is y equals to cf plus pi, that is y is equal to c1 cos 2x plus c2 sin 2x plus 1/8 within the bracket 1 minus x sin 2x, where c1 and c2 are arbitrary constants। नहीं लिखा है क्योंकि हम cf में ही लिख दिए थे, एक बार लिख दिए उसी को बार बार कौन लिखेगा। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करेंगे। 3 एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा, तीनों 3 टेस्ट, 3 स्वाद, 3 फ्लेवर के हैं। यही मेरी कोशिश रहती है, एग्जाम्पल वैराइटीज़ लिए हुए हों ताकि ट्रेनिंग पूरी हो सके, मुकम्मल हो सके। एग्जाम्पल 17, solve the linear differential equation d² + 2d + 10 operated on y is equal to -37 sin 3x given y equals to 3, dy equals to 0,
व्हेन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 0 की वैल्यूज जो दी गई हैं इन इनिशियल कंडीशंस कहते हैं, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। ये कंडीशंस जो दी रहती हैं C1 C2 की पर्टिकुलर वैल्यूज निकालने के लिए दी रहती हैं। इसका मतलब जो सोल्यूशन रिक्वायर्ड है वो जनरल सोल्यूशन नहीं है, वो क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो चलो निकालें, पहले जनरल सोल्यूशन निकालें, फिर C1 C2 की वैल्यू इन कंडीशन से निकलेंगे। d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू -37 sin 3x। नंबर 1, f of d operated on y is equal to q. Auxiliary equation f of m equals to 0 implies that m square plus 2m plus 10 equals to 0 implies that m is equal to -2 plus minus under root 4 minus 40 upon 2 is equal to -2 plus minus under root minus 36 upon 2 equals to -2 plus minus 6 iota upon 2 is equal to -1 plus minus 3i. Therefore complementary function is equal to e to the power minus x into c1 cos 3x plus c2 sin 3x. c1 and c2 being arbitrary constants, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये आइए पी.आई. की बात करें। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 upon f of d ऑपरेटेड ऑन q, दैट इज p(i) इज इक्वल टू 1 upon d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 ऑपरेटेड ऑन -37 sin 3x। -37 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। 1 upon d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 ऑपरेटेड ऑन sin 3x इक्वल्स टू -37 1 upon d स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेसमेंट होता है, a स्क्वायर का निगेटिव यानी 3 स्क्वायर का निगेटिव यानी 9 का निगेटिव यानी कि -9 प्लस 2d प्लस 10 ऑपरेटेड ऑन sin 3x इक्वल्स टू -37 1 upon 2d प्लस 1 sin 3x। यहाँ तक तो आपके बात समझ में आ गई। अब sin ax वाले में d स्क्वायर यहाँ पे चाहिए हमें, d स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होता है, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2d माइनस 1 से ऊपर नीचे ऑपरेट करेंगे, गुणा करेंगे। देखो कैसे, -37 2d माइनस 1 upon 2d माइनस 1 2d प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन sin 3x। ये सीखिए, मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा। इक्वल टू -37 2d माइनस 1 upon 4d स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन sin 3x इक्वल्स टू -37 2d माइनस 1 और 1 upon d स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, -9, तो जाएगा 4 इंटू -9 -1 sin 3x implies that particular integral is equal to -37 1 upon 2d माइनस 1 लिखना भूल गए। या तो आप ये देखो कांस्टेंट है ना, ये जो कुछ भी है कांस्टेंट है, तो इसको इस ऑपरेटर के इधर कुदा दो -1 upon -37 ये, और फिर 2d माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन sin 3x। तो ये -37 कैंसिल हो गया। 2d माइनस 1 ऑपरेटेड ऑन sin 3x इक्वल्स टू 2d ऑफ sin 3x माइनस 1 इंटू sin 3x इक्वल्स टू 6 cos 3x
माइनस साइन 3x, ये पी आई निकला, ये सी एफ है। दस द कंप्लीट सोल्यूशन of 1 is y equals to cf plus pi, that is y is equal to e to the power minus x into c1 cos 3x plus c2 sin 3x और प्लस 6 cos 3x माइनस साइन 3x। इसकी नंबरिंग कर दें, नंबर 2 तक हो चुका है, नंबर 3। ये जनरल सोल्यूशन है, लेकिन हमें जनरल सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन। कंडीशन जो दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर y बराबर 3 है और x बराबर 0 पर dy बराबर 0 है। dy माने dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इससे निकालना। डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई डी एक्स लिखें चाहे dy लिख दें, एक ही बात है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस 3c1 cos 3x प्लस 3c2 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस 3c1 साइन 3x और ये हो जाएगा 3c2 cos 3x। फिर इसका डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। इसके बाद इसका डेरिवेटिव माइनस 18 sin 3x और माइनस 3 cos 3x, नंबर 4। ठीक है भैया, अब हम चाहे तो इन दोनों को मिक्स विक्स कर दें, लेकिन क्या ज़रूरत है, भी हम कंडीशन जो दी गई है उन कंडीशंस को भी इस पर हम इम्पोज कर देंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स कहते हैं ना, इंटरमीडिएट सीबीएसई बोर्ड की बुक देखिए, वहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स की ट्रेनिंग कराई गई है, पूरा एक एक्सरसाइज दिया हुआ है। हाँ, वो दिया हुआ है वेरिएबल सेपरेबल में, लीनियर में, वहाँ दिया हुआ है जो वहाँ पे कोर्स कंटेंट है, सिलेबस कंटेंट। गिवन y equals to 3 dy equals to 0 when x equal to 0, imposing these conditions to 3 and 4। यहाँ लिख दें applying these conditions to 3 and 4 we get, पहले इसमें रखिए y की जगह 3 और x की जगह 0, e टू दी पावर माइनस 0 1, c1 cos 0 c1 हो गया, c2 sin 0 0 हो गया, 6 cos 0 प्लस 6 और ये 0 हो गया, कामा। इसमें आइए dy का मान 0 दिया हुआ है, 0 इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस 0 1, ये 0, ये 3c2 हो गया, फिर माइनस 1 ब्रैकेट में c1, ये 0 हो जाएगा, ब्रैकेट में c1 ये आ गया, ये 0 हो गया, माइनस 3 ये रहा, implies that c1 is equal to 3 minus 6 माइनस 3 और 3c2 बराबर कितना हुआ, c1 प्लस 3 हुआ ना, c1 प्लस 3 हुआ, तो c1 में 3 जोड़ेंगे तो ये 0 हो गया, implies that c1 is equal to minus 3, c2 is equal to 0। अब इसको किस में रखेंगे हम, 3 में, क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए ना, हमें ये थोड़ी चाहिए, ये हम इसलिए निकाले थे क्योंकि c1 c2 दो अननोन एंटिटीज़ हैं, दो अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए एक इक्वेशन हम जनरेट किए थे। पुटिंग दीज इन 3, पुटिंग दीज इन 3 we obtain y equals to e to the power minus x, c2 0 है भैया, c1 माइनस 3 है, तो माइनस 3 cos 3x ब्रैकेट बंद
प्लस 6 cos 3x माइनस साइन 3x। आंसर मैं मिला लूँ, -3e⁻⁻x cos 3x प्लस 6 cos 3x माइनस साइन 3, बिल्कुल ठीक। एक बार फिर से थोड़ा इसको लिख दें, ये हाथ ठीक कर लेना, ये कांस्टेंट किनारे होना चाहिए। y इज इक्वल टू -3e⁻⁻x cos 3x प्लस 6 cos 3x माइनस साइन 3x, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन, रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिख दो कि यही सोल्यूशन चाहिए था। ये दिए हुए इनिशियल कंडीशंस की मदद से यही सोल्यूशन निकला है, इसी की डिमांड थी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 3 एग्जाम्पल हमने बताया, 3 रंग ढंग के। अब बाकी आप अपने बुक से ढेर सारे क्वेश्चंस करो बेटा। ट्रेनिंग हमारी पूरी हो गई। अब अगले वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल का चौथा रूप उठाएंगे। P1 P2 P3 हो गया, अब P4। थैंक यू।